हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा आपके और आपके पर्सन का एटीट्यूड और सिचुएशन एक दूसरे की तरफ। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। ओके, दिस इज फॉर वर्गो के पर्सन की एनर्जीज। लेट्स सी। नाइस। आपके पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ। वाओ, आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ वर्गो नेक्स्ट फ्यू डेज। आपके इंटेंशंस। ओके, ओके वर्गो, चलिए पहले आपकी बात करते हैं। वर्गो, आई डू फील कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तो ऐसी कुछ कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्लैरिटी आई है। या तो आपने ऐसा कुछ कहा है या आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें हुई है, एडल्ट कॉन्वर्जेशंस, सेंसिबल कॉन्वर्जेशंस, लॉजिकल कॉन्वर्जेशंस, जहाँ पे फैक्ट्स, कोई एक फैक्ट इनके सामने आए हैं जिनसे आपके पर्सन को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है और ये पर्सन काफ़ी क्लियर हुए हैं। आपके इमोशंस काफ़ी कंट्रोल्ड रहने वाले हैं आने वाले फ्यू डेज में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनसे प्यार नहीं करते, मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत कैलकुलेटिव रहने वाले, बहुत सोच समझ के आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पर्सन में। मोस्टली मोस्टली मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज आपका फोकस रहेगा आपका काम, आपका करियर। कुछ लोगों के लिए आपका फोकस रहेगा अपने आप पे इम्प्रूव करना, अपने आप पे काम करना। ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज पास्ट में आपने जो गलतियां की है, राइट, आप वो वापस से गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते। ठीक? बहुत गार्डेड है आप, बहुत गार्डेड है। ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आउट हियर वर्गो, आप एक हद तक बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं, काफी थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से। ये ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, एंड जैसे बोलते हैं ना, एक साइकिल रिपीट होते जा रही है। वो आते हैं फिर चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, वही वही स्टोरी रिपीट हो रही है। अब ये स्टोरी इतनी ज्यादा रिपीट हुई है कि नाउ इट इज रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। सो क्या हो रहा है कि आपका अप्रोच इनके तरफ है ना, बहुत इम्पल्सिव हो रहा है। एकदम से इमोशंस आ गए, एकदम से पैशन आ गया तो बात कर लेंगे, फिर एकदम से जितनी जल्दी पैशन आता है, राइट, उतनी जल्दी सप्रेस हो जाता है। सो नाउ टू बी ऑनेस्ट आउट हियर वर्गो, आपकी एनर्जी से इनकी तरफ यू आर नॉट सीरियस एट ऑल। बिल्कुल भी सीरियस नहीं बन रहे आप। आपकी इंटेंशन है भी नहीं इनको प्यार करने की। आपकी तो इंटेंशन है कि यार पास की बात पास में भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो, या तो सिंगल रहो। ओके, आपके ये भी इंटेंशंस होते हैं कि यू वांट टू कीप योरसेल्फ ओपन टू अदर ऑप्शंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप इस पर्सन के बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, डे ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं इनके बारे में, लेकिन
आपके इंटेंशन ये है कि यार यहाँ पे अगर कुछ लॉजिकल बनता हो, अगर सेंस बनता हो यहाँ पे रहने का, तब जाके मैं वापस से और एक बार मेहनत करने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं पूरी एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इफ समथिंग आउट हियर इज नॉट मेकिंग सेंस, अगर ऐसा कुछ है इस रिलेशनशिप में जो या तो वापस रिपीट होने वाला है और वापस मुझे वहीं घसीटने वाला है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर कट एंड लॉजिकल। योर इमोशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अनअवेलेबल भी कह सकते हैं या फिर मैनिपुलेटिव कह सकते हैं। आपको क्लैरिफाई करेंगे पहले, फिर भी क्लैरिफाई दैम। सी, ये पर्सन के साथ आपको काफी अकेला महसूस हुआ है, राइट? यू फील वेरी अबैंडन्ड बाय देम। प्यार करते हैं लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर्सन पे। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। यू थिंक अबाउट इट। कम्युनिकेट तो करेंगे आप इस पर्सन से, लेकिन इमोशनली यू आर गोइंग टू बी शट ऑफ। एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, बिकॉज यहाँ पे आपको अब एक डर हो गया है कि यार ये पर्सन मुझे कभी भी छोड़ सकता है, राइट? यू आर इन टू माइंड्स। ब्रेकअप कर ले या सिंगल ही रहे या एक नया डायरेक्शन चूज करे और इस पर्सन की तरफ वापस चले रहा है, बिकॉज बहुत डिससेटिस्फैक्शन है इस रिलेशनशिप में। यू आर नॉट हैप्पी। ये पर्सन आपको है ना, जैसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी ऑफर्स देते रहते हैं, छोटी छोटी कम्युनिकेशन करते रहते हैं, जिससे आपको लगता है हाँ एकदम से होप आ जाता है कि हाँ यार अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपकी होप आता है ये एकदम से क्रैश कर लेते हैं और कम्युनिकेशन बंद कर लेते हैं। सो हाँ, अब ये एडिक्शन हो गया है वर्गो। डोंट मूव ऑन। अब ये एक सही एडिक्शन नहीं है, ओके? एडिक्शन सही होता ही नहीं है। अब ये अनहेल्दी कनेक्शन हो गया। दैट्स व्हाट आई वुड से। दिस इज नॉट हेल्दी लव, दिस इज नॉट हेल्दी पैशन। नाउ यू आर इन इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कुछ लोगों के लिए यू आर इन इट फॉर द पैशन, कुछ लोगों के लिए यू आर इन इट फॉर द सेक्स, कुछ लोगों के लिए यू आर इन इट बिकॉज यू हैव अ डिपेंडेंसी। एक डिपेंडेंसी है यार, कोई नहीं तो यही सही, ओके? मैं इसलिए आपको समझाते जा रही हूँ बिकॉज आपके पर्सन काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, ओके? आपके पास पूरी तरह से एक आपका एक ओपनिंग है यहाँ पे कि आप चाहे तो आप लेट गो कर सकते हैं, इस पर्सन को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती इस पर्सन के साथ हैं, ओके? जब आपने इन्वेस्ट नहीं करना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहना है, सिंगल रहने की के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो फिर देन व्हाई बी विद देम? नाउ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। आप चाहते तो हैं इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या फिर वंस अपॉन अ टाइम आपको चाहिए था इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप, बट नाउ यू आर कीपिंग द ट्रूथ फॉर योरसेल्फ कि यार ये रिलेशनशिप अगर चाहिए भी था ना, तो अब ये रिलेशनशिप का ना बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो यार बहुत किचकिच किचकिच हो रही है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत ज्यादा काम है, लोड है, तो ऐसा होता है कि यार टाइम ही नहीं दे पा रहे आप रिलेशनशिप को। और कुछ लोगों के लिए अब आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते, आपने जितनी एफर्ट डाल दी। नाउ यू आर एट द एंड ऑफ द साइकिल। See, that's what I said. A lot of you are daydreaming. Okay, आप डे ड्रीम तो कर रहे हैं कि यार इस पर्सन के साथ शायद सक्सेस हो जाए, शायद कमिटमेंट मिल जाए, बट अगेन इट्स ऑल अ डे ड्रीम। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ओके? कुछ लोगों के लिए आपको भी समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ काफी सीरियस हो रहे हैं, बट आई फील दैट यू आर स्टिल गोइंग टू बी लॉजिकल। आई फील मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके इंटेंशन है कि मौका देख के आप इस पर्सन से बात कर लेंगे। यार स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, पॉसिबल है, चांसेस है, नहीं तो वरना लेट इट बी। एकदम से आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये आपकी इंटेंशन तो है ही। इंटेंशन में डेफिनेटली कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके मैनिपुलेट करके इस पर्सन से सच्चाई निकलवानी है। कुछ पॉसिबल है या नहीं, बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ इट विद द 9 ऑफ वांड्स। आप यहाँ पे यू आर जस्ट दैट वन लास्ट शॉट लेफ्ट आपकी तरफ से। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, तो मैं वापस से
मेहनत करने तैयार हो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट माई टाइम, बिकॉज यू फील कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। काम हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, बट ये जो रिलेशनशिप इतने प्यार से शुरू हुई थी, राइट, अब प्यार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज सारा बर्डन आप पे आ रहा है। ओके, तो चलिए आपकी पर्सन की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिली है, ओवरऑल एनर्जी है आपकी पर्सन की क्लैरिटी, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। उन्हें पता है अब उन्हें आपके साथ इस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। ये पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं आपके तरफ। आप इनको रिलीज करने के मूड में हैं। आप अब आपका नजरिया इस पर्सन की तरफ या इस रिलेशनशिप की तरफ ट्विस्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ये क्लैरिटी के बाद या इन्हीं कोई क्लैरिटी मिली है, कुछ सच्चाई बाहर आई है, राइट, उसके बाद ये अपना नजरिया चेंज करे और ये आपके पास वापस आ रहे हैं बहुत ही सीरियस बन के। इनके तरफ से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर होगी या होने वाली है। अब ऑफर का ये मतलब नहीं ये लीजिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसे नहीं। इट्स लाइक इनके तरफ से आपको फील होगा, एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग होगी। सी हर चीज है ना बोली नहीं जाती है, ऐसा नहीं है लिखा नहीं तो दिखा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यू हैव टू फील इट, आपको खुद फील होगा, यू नो, जिसकी वजह से यू आर ऑल्सो फीलिंग टेम्पटेड। एक तरफ से आप मूव ऑन करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका टेम्पटेशन होल्ड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं यू आर स्टिल डे ड्रीमिंग। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन की वाइब्स आ रही है, क्या रिलेशनशिप वाली फीलिंग दे रही है, लॉन्ग टर्म वाली, बिकॉज इनकी इंटेंशन ये है कि अब वो सही चॉइस बनाना चाहते हैं। अब तक कमिटमेंट इश्यूज थे, यू नो, कमिटमेंट का हमेशा आई टेल यू, कमिटमेंट का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि यार हम दोनों ने शादी कर ली। कमिटमेंट का होता है मतलब लॉयल्टी, कमिटमेंट का होता है मतलब रिस्पेक्ट, कमिटमेंट का होता है मतलब कि यू एंड मी, हमारा गोल एक ही है। ओके, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनके साथ यू आर नॉट विद देम ऑन द सेम गोल। ओके, ये बहुत उतावले हो रहे हैं, काफी जल्दी में है, यू नो, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि यार इतना लेट रियलाइज हुआ है, अब जाके मुझे रिलेशनशिप को आई वांट टू मूव इट फॉरवर्ड क्विकली। सी, इन्हें पता है इन्होंने काफी हद तक रिलेशनशिप पे डैमेज करी है। ओके, नाउ दे सी योर फ्यूचर विद यू, दे आर पिकिंग अप स्पीड, दे पिकिंग अप स्पीड। अब उन्हें इट्स ऑलमोस्ट लाइक अब उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, जिसने जो सोचना है सोच ले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देना। वर्गो, ये सोच रहे हैं लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। मेरी शादी हुई ना, फिर भी मैं इसके साथ स्टेबिलिटी दे दूंगा वर्गो को। नहीं शादी हुई फिर भी मुझे कमिटमेंट चाहिए, मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी जो कुछ भी बोले, मैंने चाहिए वर्गो के साथ स्टेबिलिटी। और आप देखिए आपका रवैया देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अग्रीड, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मैं ऐसा नहीं कह रही आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप काफी एग्जॉस्टेड लग रहे हैं यार, इतनी कोशिश कर ली, इतनी ही कोशिश करके मर मर के अगर रिलेशनशिप मिली तो ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने फ्यूचर प्लान नहीं किया, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दी ना आपको, आपने पूरी तरह से कट आउट कर दिया, बिकॉज दे कैन फील दैट वाइब। इन्हें फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उनसे। वाओ, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, दे सी यू एज देयर वाइफ और हस्बैंड। वर्गो, very bad, very bad, Virgo. They are prioritizing you and they will work, they will put in the effort. You have the Eight of Pentacles too, but आप इस रिलेशनशिप पे एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप अपने काम से काम रख रहे हैं, यू आर कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ। आपको लग रहा है यार वापस वही गलतियां नहीं रिपीट करनी, और ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं, 150% डालना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो सकती है इनके इंटेंशन में, जहां पे ये मेहनत तो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एफर्ट, हाँ, कम्युनिकेशन की तरफ से बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन ऑफ हो सकता है उनका, लेकिन इंसान बुरा नहीं है, इंटेंशन बुरे नहीं है। ओके, सही तरह से आ रहे हैं आपके पास, बस इनका यही प्रॉब्लम है कि यार थोड़े बहुत इन्हें डर लग रहा है कि अगर पूरा, जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ से एकदम से आपको कमिट कर दिया, प्रपोज कर दिया, और अब आपने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा।
देयर इज अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, और ये डिससैटिस्फैक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन्हें डर है कि अगर उन्होंने पूरी एफर्ट डाल दी बिल्ड करने में कनेक्शन को, व्हाट आर द चांसेस कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। अब ठीक है, अब द डेविल आउट हियर इट्स अ नेगेटिव थॉट, ओके, ये एक नेगेटिव थॉट है, क्या कर सकते हैं, है इनके इंटेंशन में तो है, बट इंटेंशन बहुत सही है, ये एक प्रॉब्लम है जो उन्हें, दे हैव टू वर्क ऑन इट। बट वर्क, आई एम टेलिंग यू ओवरऑल, अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते बट यू आर स्टेइंग बिकॉज आपका टेम्पटेशन है, ओके, गलत हो रहा है ये। ठीक है।